बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंजल। आज 20 मई है, साल 2021। 3 आम खबरें इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे। पाकिस्तान के सबसे बड़े ताकतवर माफिया नवाज शरीफ की जायदाद आज बिल आखिर नीलामी के लिए पेश कर दी गई है। इस हवाले से बात करेंगे। ख्वाजा आसफ के साथ आज अदालत में अनहोनी हुई है और लाहौर हाई कोर्ट ने DHA कब्जा अराजी केस की आज आम समाअत की है। इस पर हम सबसे पहले बात करेंगे। आपको इल्म है, चंद हफ्ते कबल लाहौर के अंदर DHA अराजी का एक कब्जे के केस की लाहौर हाई कोर्ट के अंदर समाअत हुई और मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जिस तरह के रिमार्क्स दिए, आर्मी को कहा गया कि ये कब्जा माफिया है, जमीनों की जायदादों पर कब्जा करता है और इनको इस तरीके से नहीं चलने दिया जाएगा। और कल सारे जो कर्नल हैं और मैं आगे जो कोर कमांडर लाहौर हैं और जनरल बाजवा हैं, उनको भी जो है वो लेटर लिखने लगा हूं, उनसे भी पूछने लगा हूं। यानी ये साबित करने की और इस तरह का एक माहौल बना कि जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी यहां पर बदमाशी भी करती है और कब्जे भी करती है और सारे जो नाजायज धंधे हैं वो उसी की मरहून मिन्नत है। और उसके बाद जब दूसरा दिन आया, कर्नल साहब तो पेश नहीं हुए, लेकिन जो DHA की तरफ से वकील पेश हुए, उन्होंने कहा जनाबे मोहतरम, ये जरा अल्फाज आप हज़फ कीजिए, आपने तो पूरी आर्मी को रगड़ दिया जो सरहदों पर हिफाजत कर रहे हैं और मुल्क के हर हवाले से वो खैर खा हैं। तो आपने जो ये काम किया, इससे नौजवानों के अंदर बड़ी दिल आजारी हुई है। इस पर जो चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट कासिम अली खान साहब हैं, उन्होंने कहा मैं अल्फाज तो वापस नहीं लूंगा, लेकिन मेरा मतलब जो है वो नहीं था कि सारी आर्मी है, लेकिन जो लोग DHA इस तरह के काम करते हैं, वो सिविल हों यानी रिटायर्ड हों या हाजिर सर्विस हों, उन पर सवाल उठेंगे और बात भी होगी। अब ये चीज जो है उस मौके पर कर दी गई। अब इस DHA कब्जा अरादी जो केस है, इसकी आज समाअत हुई है लाहौर हाईकोर्ट के अंदर और वहां पर जो मुझे सबसे अच्छे रिमार्क्स आज लगे हैं मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस के, चूंकि 50 कनाल अराजी लाहौर हाईकोर्ट की, उस पर कब्जे का मामला उठाया गया था और एक लेटर पेश कर दिया गया कि लाहौर हाईकोर्ट की कोई भी प्रॉपर्टी DHA ने उस पर कब्जा नहीं किया। और सोशल मीडिया पर कहा गया चीफ जस्टिस की तरफ से कि सोशल मीडिया पर झूठ चलाया गया कि चीफ जस्टिस ने अदालत में झूठ बोला कि 65 कनाल अराजी हाई कोर्ट को दे दी गई है। जुडिशियल सिस्टम पर से एतमाद उठ गया तो लोग अदालतों में नहीं आएंगे। यानी हमारे मुअज़्ज़ज़ जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, वो अभी भी समझते हैं कि लोग अदालतों पर एतमाद करते हैं, यानी इस निजाम पर लोगों को एतमाद है। भाई लाखों केसेस पेंडिंग है और फिर जिस तरीके से जजेस की अपॉइंटमेंट हो रही है, जिस तरह शरीफ फैमिली के हवाले से और जरदारी और दीगर माफिया के हक में अदालतें फैसले दे रही हैं, तो फिर भी इस हद तक अच्छी बात है कि लोग फिर भी अदालतों की तरफ चले जाते हैं। लेकिन एतमाद उठने की बात मत कीजिए। एतमाद तो लोगों का उठ चुका है, क्योंकि आम गरीब आदमी को इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है। 20-20, 30-30, 40-40 साल अदालतों के अंदर केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं और इसके बावजूद जो है हर कोई अपने यहां पर डुगडुगी बजा रहा है और अपने आप को सच्चा साबित कर रहा है, अपना इदारे को जिंदाबाद कर रहा है और दूसरों की जो रुसवाई करके वो समझते हैं कि हमने फतह याबी हासिल कर ली है। असल फतह यह है कि जो काम जिसके जिम्मे लगाया गया वो अच्छे तरीके से खलूस से नीयत के साथ अदा करे। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये जो अदालती रिमार्क्स देते हुए कहा कि एडिशनल रजिस्ट्रार अराजी से मुतल्लक भिजवाई गई समरी का रिकॉर्ड अदालत में पेश करें। लाहौर हाईकोर्ट के अंदर ये जो अराजी केस है, इसकी आइंदा हफ्ते तक जो समाअत है वो मुलतवी कर दी गई है। अब जो जुडिशियल सिस्टम है, वो कहते हैं अगर जुडिशियल सिस्टम कमजोर हो गया तो जंगल का कानून बन जाएगा। यानी अब इस पर मैं तबसरा नहीं करता, नाजरीन बेहतर तरीके से अच्छी तरह बता सकते हैं। अब दूसरी बड़ी डेवलपमेंट जो है वो ख्वाजा आसफ के हवाले से हुई है। ख्वाजा आसफ जो है, आपको इल्म है, बाकी चोर डाकू लुटेरे जितने भी थे वो पकड़े गए, फिर आराम से वो घर चले गए, जमानतें हो गई। तो ख्वाजा आसफ की भी जमानत हो जाएगी, ये बात तो पक्की है। लेकिन फिलहाल जो जजेस की चूंकि ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है, इस वजह से वो उसके अंदर जो है वो फंस गए हैं और उस फंसने की वजह से जो ख्वाजा आसफ है, उनकी जो दरखास्त जमानत है उस पर आगे कार्रवाई नहीं हो सकी। सॉरी, दरखास्त जमानत का तो अभी मरला नहीं आया, लेकिन जो रिमांड है उसके अंदर 14 दिन का इजाफा कर दिया गया। अब 3 जून को उनको पेश किया जाएगा और उसके बाद अगर उनका रिमांड खत्म होता है तो फिर उनको आगे ज़हर हक हासिल होगा कि वो दरखास्त जमानत दें और उस पर दरखास्त जमानत उनकी मंजूर होने का तो चांसेस आपको इल्म है 99% है। क्योंकि एक भी बड़ा चोर डाकू बदमाश कातल वो उसका जो बड़े लेवल का है
उसके यहाँ सजा के चांसेस नहीं है। और फिर भी हमारे जो मुअज़्ज़ज़ लोग हैं और इदारे, वो कहते हैं जनाब ये एतमाद उठ जाएगा। भाई उठ जाएगा क्या, उठ गया है। और लोगों ने देख लिया नंगी आंखों के साथ कि किस तरह ये इदारों के अंदर बैठे हुए लोग जो दूसरे को तो गालियां देते हैं, रिमार्क्स बड़े अच्छे देते हैं, लेकिन अभी तक लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जिस तरह अपॉइंटमेंट्स जो तरीकाकार है एक कानून के तहत, ये जज जो एडमन जज शेख सजाद अहमद की अदालत में आज अस्पताल से ख्वाजा आसफ को पेश किया गया है। और जो बंदा यहां पकड़ते हैं वो जो है ज़ाहिर नैब प्रोसिक्यूटर के कहने पर जो है उनका रिमांड लिया गया है। और जो वकील थे ख्वाजा आसफ के, उन्होंने बहुत कहा कि ये रिमांड खत्म करें और हम चाहते हैं कि आगे ये नाजायज तौर पर फंसाया गया है। अब ये बंदा जो है जो ही बाहर आएगा ये सेहतियाब हो जाएगा। ये भी इनकी मिली भगत होती है, ये भी इनकी डीलें होती हैं। अब जो ही ये जाएंगे बीमार हो जाएंगे। और शहबाज शरीफ भी जिस तरीके से गया था आपको इल्म है, उसी वक्त उसने कहा ये बख्तरबंद गाड़ी, मैं मुल्ज़म नहीं हूं, मैं तो अपोजिशन लीडर हूं, ये बख्तरबंद गाड़ी से मुझे कमर में तकलीफ होती है, जरा अच्छी सी नरम सी गाड़ी होनी चाहिए। और उसको फराम कर दी थी उस जज साहब ने। उसने ये नहीं कहा कि तू 7 अरब का मुल्ज़म है। लेकिन फिर अगर जजेस की बात करेंगे तो इन्हें अदालत हो जाएगी। कई दफा जज्बात बहरहाल इस हवाले से बड़े आम हो जाते हैं। आप दुआ किया करें इस मुल्क के लिए। अब जो है नवाज शरीफ, आपको इल्म है उनकी जायदादें तोशा खाना रेफरेंस के अंदर जब्त करने का हुक्म दिया गया, नीलाम करने का आर्डर दिया गया। तो बिल आखिर वो मरहला आ गया है कि नवाज शरीफ की जो जायदाद है वो नीलाम हुई है। शेखुपुरा के अंदर जो जायदाद है वो नीलाम हुई है। अब पहले जो जितनी वारदातें इन्होंने की आप देख चुके हैं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर 3 लोगों से दरखास्त दायर करवाई कि जनाब मालिक है हम और ये जमीन तो हमारी है, नवाज शरीफ की है ही नहीं। एक ने कहा मैं खरीद चुका हूं, लाहौर की कहा मैं लीज पर ले चुका हूं, दूसरे ने कहा मैं खरीद चुका हूं। तो वो मामला तो क्लोज हो गया। लेकिन आज एक बूटा नामी किरदार आ गया इसके अंदर और फिर के अंदर बूटा गाड़ा कटदा है। अब यहां पर जो है एहतसाब अदालत के हुक्म पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जायदाद की नीलामी का अमल शुरू हुआ है। शेखुपुरा के अंदर नवाज शरीफ की जमीन की नीलामी के लिए मोहम्मद बूटा नामी एक खरीदार पहुंचा है, जिसने बोली में हिस्सा देने के लिए 10 लाख ज़र जमानत जमा करवाया। मोहम्मद बूटा का कहना था कि अगर मुल्क में कोई अच्छा काम होने लगा है तो सबको हिस्सा लेना चाहिए, बड़े लोग भी कानून के ताबे आने लगे हैं। उन्होंने कहा कि जमीन को दावेदारों को देखना इंतजामिया का काम है, जब हुकूमत नीलामी करेगी तो हम हिस्सा लेंगे। अब चूंकि बहुत सारे लोग नहीं आए, उन्होंने कहा इतना बड़ा डान इस मुल्क का, कल को इख्तियार में आ जाएंगे, हमें बैर फेंक देंगे, हम कैसे खरीद लें ये जगह। लेकिन बूटे ने कहा कि बूटा गाड़ा तो नहीं करता, लेकिन ये जमीन की वो बोली दे रहा है और 70 लाख रुपया फी एकड़ मुकर्रर हुआ है। 88 कनाल है, यानी ये 11 एकड़ और 4 मरले बनती है। इससे कबल शेखुपुरा के अंदर नवाज शरीफ की 11 एकड़ 4 मरले जमीन आज नीलामी के लिए पेश की गई। और इस सिलसिले में जायदाद की नीलामी के लिए अदालती हुक्म पढ़कर सुनाया गया, जबकि जायदाद की नीलामी के दौरान 2 दावेदार आज भी साहिल पहुंच गए। दावेदार मुख्तार हबीब और नवीद नासर ने दावा किया है कि वो जमीन के विरासती मालिक और जमीन उनकी है, इसकी नीलामी कैसे की जा सकती है। जिली इंतजामिया ने जमीन के दावेदारों को अदालत से रजू करने का हुक्म दिया, यानी आखिर दम तक पहले सजाएं नहीं होने देनी, जब हो जाए जायदादें नीलाम हो तो फिर ये गेम करनी है। अदालत के सामने अपील लेकर चले गए और आज इधर भी रखना डालने की कोशिश की उन लोगों ने कि ये हमारी जायदाद आप क्यों बेच रहे हैं। तो उन्हें कहा गया कि आप अदालत में तशरीफ ले जाइए। बहरहाल आज ये एक सबसे बड़ा इस मुल्क का माफिया, ये अगरचे अभी कोई इतनी बड़ी कामयाबी नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ी शुरुआत है कि उसकी जायदाद आज बाज़ाब्ता नीलामी के लिए पेश की गई है। अभी बोलियां देते रहेंगे और जिस पर इक्तफा होगा, सबसे अच्छी जिसकी बोली होगी उस पर इक्तफा कर लिया जाएगा। तो आज जो पहला खरीदार है वो मोहम्मद बूटा, वो मैदान में आ गया। अब इंतजामिया जो तहसील म्यूनिसिपल कमेटी है वो इसका फैसला करेगी और जिससे कौमी खजाने को फायदा होगा उस पर अमल दरामद किया जाएगा। कुछ दिन के लिए ये आगे मामला चलेंगे। अपने मेजबान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।